Hey everyone, how are you all? Hope so you've been all fine and enjoy a good health. Welcome back to my channel Learn with अयान खान। बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखने के लिए ये ग्रामर कोर्स मुकम्मल कर लें जो कि 40 क्लासेस पर मुश्तमिल है। आज हमारी क्लास का छठा दिन है, यानी आज हमारा 6th लेसन है। लेकिन क्लास का आगाज़ करने से पहले जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले क्लासेस ज़रूर देखें ताकि आपको इस ग्रामर कोर्स के लिए कोई भी डिफिकल्टी ना आए। ओके, आज हम पढ़ते हैं टेंसेस। पहली वाली जो 5th वाला लेसन है उसमें मैं आपको तमाम टेंसेस का इंट्रो दे चुकी हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो उस वीडियो को देखें ताकि आपको टेंसेस की समझ आ सके। तो बेसिकली हमारे टेंसेस होते कितने हैं? हमारे 3 टेंसेस होते हैं। पास्ट टेंस यानी जो गुजर चुका है, और प्रेजेंट टेंस जो मौजूदा है जिसमें हम आज में हम काम कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस हमारा आने वाला मुस्तकबिल होता है, यानी अगर हमने जो भी काम हमने अपने कल में किया, जो गुजर गया, जो हमारा कल था वो हमारा पास्ट था। प्रेजेंट जो हम आज काम कर रहे हैं, इस ज़माने में जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है। और आने वाला हमारा कल, जिसमें हम कल जो भी कोई काम एक्शन परफॉर्म करेंगे वो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाएगा। जी, आगे इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये बेसिक हमारे टेंसेस हैं। आगे इनकी फर्दर काइंड्स होती हैं। वो क्या होती हैं? एक तो सिंपल होता है या इसको इंडेफिनिट भी बोला जाता है, फिर कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। तीनों टेंसेस में हम इन चारों काइंड्स को लाजमी डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में भी ये चारों काइंड्स होंगी, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर देखें तो फ्यूचर में भी ये चारों काइंड्स। आज हमने जो करना है, हम अपने इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम आगाज़ करते हैं। तो इसमें हम इसकी मेकिंग सीखेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, इसकी पहचान कैसे करनी है, मेकिंग कैसे करनी है, यानी इस ज़माने को हम कैसे पहचानेंगे और फिर किस तरह इसको इंग्लिश में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको सिंपल टेंस भी बोला जाता है और इसको इंडेफिनिट भी बोला जाता है। जी, तो इसकी उर्दू में पहचान हम कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है या पास्ट है या फ्यूचर है? तो देखिए, प्रेजेंट की पहचान तो ऐसे होगी कि जो हमारे मौजूदा ज़माना में हम काम कर रहे हैं उसके लास्ट पे हमेशा हूँ, है, हूँ, हाँ, हैं वगैरह आएगा। और अगर पास्ट है तो था, थी, थे। फ्यूचर है गा, गी, के। ये तो हमारे बेसिक ज़मानों की पहचान होगी। अब जो इनकी काइंड्स की पहचान करनी है वो ये होगा कि अगर इंडेफिनिट, अभी हम इंडेफिनिट को कर रहे हैं, तो इसकी पहचान ये होगी कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर पर हमेशा ता है, ती है, ता हूँ, ता हो, ता हैं वगैरह आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं सुबह सवेरे सैर करने जाता हूँ, मैं एप्पल खाता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। मतलब रेगुलर हम जो भी काम अपना रेगुलर कर रहे हैं, हमारे डेली बेसिस के जो भी काम हो रहे हैं, इसमें हमारी हैबिट्स भी बताई जाती हैं। इस ज़माने में हमारे हैबिट्स को भी डिस्कस किया जाता है, यानी डेली रूटीन में जो हमारा काम होगा और जिसके लास्ट पर ता, ती, ते आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाने का उसूल देखते हैं कि इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका पहला उसूल ये है कि इसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, यानी 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन हमने इस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है? फर्स्ट। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। ये तो 2 अहम उसूल हो गए इसके कि यानी फर्स्ट की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या फिर ES का इजाफा कर दिया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है।
ओके अगर नेगेटिव टेंस देखें तो सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके साथ नॉट का इजाफा होगा और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसमें एस ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि वो हम ऑलरेडी डू और डज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो ऑलरेडी हमने ई एस का इजाफा कर लिया है। तो इंटेरोगेटिव देखें, इंटेरोगेटिव में क्या होगा है डू डज स्टार्ट पे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जी प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अब हम देखते हैं कि एस और एस का इजाफा किन के साथ होगा। जी तो अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाता है या फिर प्रोनाउन आ जाता है, या ही, शी, इट वगैरह ये प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या फिर हमारा कोई प्रोनाउन आ जाता है तो फिर उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, इट रेन्स। अहमद सिंगुलर नाउन है, अहमद प्लेज क्रिकेट। तो अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन्स आ जाएं, फिर उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होता बल्कि उसके साथ जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कि आई टेक लंच, यू गो टू मार्केट, दे वॉच टीवी। अगर यहाँ पर आई की जगह पर शी होता तो फिर आना था शी टेक्स लंच, शी गोज टू मार्केट और शी वॉचेज द टीवी, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर आई, वी, यू, दे के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। जी अब हम देखते हैं कि अब हमारे नेक्स्ट स्टेप ये आते हैं कि एस और ई एस का इजाफा तो करना है, ये करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि हमने एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाना है। तो देखिए कि जहाँ पर हमारा डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स आ जाए उनके साथ हमने ई एस लगाना होता है और बाकी जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब के साथ वर्ब के साथ एस का इजाफा करना होता है। जी क्लियर है यहाँ तक आपको? नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव, मनफी फिक्रात बनाने का तरीका, यानी हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं। जिनमें किसी काम से इनकार किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इसकी मेकिंग क्या होगी कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या फिर डस और उसके बाद नोट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो डू किसके साथ आएगा और डस किसके साथ आएगा? डू वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हमारा अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस का रूल था वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आ जाएगा। इसकी रीज़न क्या है कि देखिए आपको बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई एस और एस का इजाफा होता है और फिर आपको ये भी बताया गया है कि ई एस का इजाफा किसके साथ होता है। ई एस का इजाफा वहाँ होता है जहाँ पर ओ आ रहा हो। तो डू के लास्ट पर ओ आ रहा है तो इस वजह से हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ? जी तो वो यहाँ इंग्लिश नहीं सीखता। ही डज नॉट लर्न इंग्लिश हियर। हम हर रोज़ वर्जिश करते हैं। वी टेक एक्सरसाइज डेली। यहाँ पर हमने ये करना है कि हम हर रोज़ वर्जिश नहीं करते हैं। वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। वी है, वी के साथ जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डू। वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। ये डॉक्टर झूठ नहीं बोलता। डॉक्टर सिंगुलर है तो दिस डॉक्टर डज नॉट लाई। अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? डू और डज स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखें, क्या वो आपकी वीडियोस देखता है? क्या वो आपकी वीडियोस देखता है? डज ही वॉच योर वीडियोस? क्या आप नाश्ता करते हैं? डू यू टेक ब्रेकफास्ट? आप यहाँ काम क्यों करते हैं? वाई डू यू वर्क हेयर?
ओके अगर हमारा WH वाले सेंटेंसेस आ जाए इंटेरोगेटिव में, यानी डबल सवालिया फ़िक्रात, जैसे कि मैंने आपको पहले एक मरतबा एक्सप्लेन कर दिया था, इसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बनी हुई है, आप उसको लाजमी देखें। अगर डबल सवालिया फ़िक्रात आ जाए तो वो क्या करते हैं, हम इनको वाई, वेयर, हु, तो हाउ, इनको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखते हैं, यानी वाई डू यू वर्क हेयर, अब यहाँ काम क्यों करते हैं। तो अब यू जैसे कि रूल है कि आई वी यू दे के साथ जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी डू लगेगा, तो फिर उसके साथ हमने डू लगाया, और ही, शी, इट के साथ यस का इजाफा होता है, इसी मुनासिबत से हमने यहाँ पर डज लगाया और वो स्टार्टिंग में आएगा। जी वही डबल सवालिया फ़िक्रात। तो WH जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि WH वाले जो वर्ड्स होते हैं, वाई, वेयर, हु, व्हाट, हाउ, इनको क्या करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन में आ जाएं तो इनको स्टार्टिंग में लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप एकेडमी कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू एकेडमी। वो इंग्लिश कहाँ सीखती है, वेयर डज शी लर्न इंग्लिश। आप कौन सा चैनल पसंद करते हैं, विच चैनल डू यू लाइक। ओके हम इस टेंस में मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हम अपने रोज़मर्रा जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आते हैं वर्ड, और जो हमारी डेली की हैबिट्स होती हैं, उनके लिए भी हम इसी टेंस को इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमेशा सच होने वाली बातों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4। ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अर्थ सिंगुलर है इसलिए हमने एस का इजाफा किया। सूरज मशरिक से उभरता है, सन यानी सूरज भी सिंगुलर है इसलिए इसमें एस का इजाफा किया। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ओके न्यूज़ के लिए भी इस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आदमी स्पेस में दाखिल हो गया, मैन एंटर स्पेस। वैसे देखा जाए तो ये पास की बात यानी काम हो चुका है, लेकिन हमें उसकी न्यूज़ तो अभी मिली है, इसलिए न्यूज़ के लिए भी इसी टेंस को इस्तेमाल करते हैं। मैन एंटर स्पेस, आदमी स्पेस में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म ने गरीबों के लिए मुफ्त घर का ऐलान कर दिया। प्राइमर अनाउंसेस फ्री होम्स फॉर पुअर। पुलिस ने तमाम करप्ट सियासतदानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अरेस्ट ऑल द करप्ट पॉलिटिशियंस। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये टेंस क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी पेश आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, वीडियोस को बार बार सुनें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।